सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पीएम केयर फंड में जमा रकम को एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की मांग को खारिज कर दिया। इस पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा, पीएम केयर्स फंड का ईमानदारी से उपयोग किया जा रहा है और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर मुहर लगा दी है। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है जिसमें पीएम केयर फंड को एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने का एक प्ली हुआ था और यह बार बार विरोध किया गया था कि पीएम केयर्स को मिला दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने लंबी बहस सुनी थी। उसमें कई ऐसे वकील लोग भी थे जो प्रामाणिक रूप से मोदी सरकार के कई विरोध के केस करते रहते हैं, ये उनका विवेक है। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिजर्व जजमेंट को सुनाया है और मैं इसके एक पैराग्राफ को पढ़ना चाहता हूं। There is no statutory prohibition on contributions made to NDRF and the contribution to PM Care Fund are voluntary. Funds collected by PM Care Fund are entirely different and these funds are funds of charitable trust. This fund need not be transferred. हमारे पार्टी के मंच से आपको बताया गया है और मीडिया में भी आया है कि किस तरह डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के समय राजीव गांधी फाउंडेशन को एनडीआरएफ से पैसे दिए गए थे। आज मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। और आपने यह भी सुना होगा कैसे 100 करोड़ रुपया बजट के प्रोविजन में भी किया गया था राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए। राजीव गांधी फाउंडेशन एक फैमिली फाउंडेशन था, आपको पता है। और आपने यह भी सुना होगा कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन के एम्बेसी से और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से भी मदद मिली थी। यह चर्चा यहां से हमारे प्रवक्ता मित्र कई बार कर चुके हैं। और आपको यह भी मालूम होगा कि राजीव गांधी फाउंडेशन ने जो अपनी रिपोर्ट बनाई थी, उस रिपोर्ट में यह भी कहा था कि भारत चीन के रिश्तों को सुधारने के लिए भारत का बाजार चीन के लिए खोलना जरूरी है। तो राजीव गांधी फाउंडेशन को कहां से किससे क्या क्या मदद मिली है, ये आप सभी जानते हैं। एक बात तो मुझे आपको बताना है जो समझना बहुत जरूरी है कि जो पीएम केयर फंड है, ये एक रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट है, रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट। और जो आपके प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड है, जिसे कहते हैं पीएमएनआरएफ, ये 1948 में बनाया गया था बाय एन ओरल ऑब्जर्वेशन ऑफ द देन प्राइम मिनिस्टर। ये पीएमएनआरएफ जो 1948 में बना था, ये जो हमारे रिफ्यूजी आ रहे थे पाकिस्तान से, उनकी आवश्यकताओं के लिए या कोई कभी अर्थक्वेक आ जाए या बाकी आ जाए, इसके लिए था। जबकि ये जो पीएम केयर्स है, ये एक रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट है जिसके प्रधानमंत्री अध्यक्ष हैं और ये कोविड ऐसी इमरजेंसियों के लिए बनाया गया है। ये बात समझना बहुत जरूरी है। दोनों में बहुत अंतर है। अब मुझे आपको बताते हुए कभी कभी आश्चर्य भी लगता है, मैं नाम तो नहीं लूंगा, कि ये जो पीएमएनआरएफ है, इसके एक कांग्रेस के बहुत सक्रिय सीए जो मंत्री भी थे, थ्रू आउट सीए वही रहे। अब ये भी आप समझ सकते हैं और इससे अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं है। ट्रांसपेरेंसी इज रिट लार्ज इन द पीएम केयर्स फंड, both in terms of legal requirement and both in terms of transparent management of funds received on a voluntary basis. इसमें पूरे फंड वॉलंटरी रूप से आते हैं। तो आज हमारी सरकार के 6 साल पूरे हो गए, हम 7वें साल में हैं और बहुत गर्व के साथ हम कहना चाहते हैं, और पिछले
6 साल से मैं अपनी सरकार में मंत्री हूं। प्रधानमंत्री के निर्देश पर हमारी सरकार ईमानदारी से काम करती है और अभी तक एक भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाने की किसी को तथ्यों के साथ हिम्मत नहीं हुई। अब बाकी कुछ लोग अपना बोलते रहते हैं तो छोड़िए, उसके बारे में क्या कहना है। नरेंद्र मोदी की सरकार ईमानदारी से काम करती है, इसे जनता का आशीर्वाद मिलता है और वही ईमानदारी पीएम केयर फंड में भी दिखाई पड़ती है। तो चूंकि ये बहुत दिनों से चल रहा था, कई हाई कोर्ट में केस फाइल करवाए गए पीएम केयर फंड के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करवाए गए। इसके पीछे राहुल गांधी की टिप्पणी होती थी, परिवार के लोगों की टिप्पणी होती थी और बहस करने वाले और पिटिशनर भी वही थे जिनका सरकार से विरोध रहता है। तो आज ये निर्णय आया तो मुझे लगा कि आपके सामने इसको रखना चाहिए पार्टी की ओर से। बता दें कि राहुल गांधी ने पीएम केयर्स फंड को लेकर सवाल उठाए थे।